हेलो दोस्तों, आपका ये पसंदीदा चैनल विवेक सर 08। आज चलिए हम लोग चलते हैं सवाल पर। हम लोग देखिए तीसरा सवाल तक नेक्स्ट वीडियो में किए थे। आज हम लोग चलेंगे चौथा सवाल पर। चलिए चौथा सवाल करते हैं। पहले हम लोग सवाल को पढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में पूरा डिटेल देखते हैं। चलिए देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या। चलिए संख्याओं को देख लिया हमने। अब हम लोग इसको हल करने का प्रयास करते हैं। आइए चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए पूरा सवाल को देखने के बाद ये पता चल रहा है कि यहाँ पर देखिए 11, यहाँ भी 11, अर्थात हम लोग 11 कॉमन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 11 यहाँ उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में मिलता है उसे उभयनिष्ठ कहा जाता है। आइए 11 कॉमन लेकर देखते हैं। 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 5 गुणे, यहाँ बचेगा 7 गुणे। 11 से 11 कट जाएगा। 11 से 11 क्या हो जाएगा? कट जाएगा भाग देने पर। तो यहाँ बचेगा क्या? 1 बचेगा, गुणे 13 बचेगा। सॉरी, यहाँ देखिए +1 रहेगा क्योंकि 11 कॉमन लिए हैं तो यहाँ +1 रहेगा। चलिए इसको और आगे हल करते हैं। 11 कोष्टक में गुणा कर दीजिए। 5 सते 35, 35 से कम 35, 35 का गुणा 13 में करेंगे हम लोग तो क्या आएगा? 13 पचे 65 का 5 हासिल लगा 6, 13 तिया 39 एक 40, 40 5 45, 455, 455 प्लस 1। फल देखिए 35 और 13 का गुणनफल आया है 455। चलिए आगे करते हैं। 455 में हम लोग 1 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 456 हो जाएगा। देखिए 456 का हम लोग खंड कर सकते हैं। चलिए खंड करके देखते हैं कि इसके गुणनखंड में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आएंगी। 456 ये देखिए कटेगा 2 से, क्योंकि लास्ट वाला जो अंक है सम संख्या है। काटिए 2 से, 2 दूना 4, 28 दूना 56। फिर 2 से कटेगा, लास्ट वाला संख्या जो है सम संख्या है, इसलिए किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 चौके 8। लास्ट में देखिए फिर से 4 है, 4 सम संख्या है, इसलिए यहाँ पर फिर 2 से हम लोग काटेंगे। 2 पंजे 10, ये हो गया 14, 2 सते 14, यहाँ कितना आएगा? 7 आएगा। अब ये देखिए कटेगा 3 से, यहाँ आ जाएगा 19, 19 त्रिक 57, 19 जो है 19 से ही कटेगा। 19 से कम 19। चलिए लिखते हैं हम लोग। 11 कोष्टक में 456 के जो गुणनखंड आए हैं उनको लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 19। यहाँ देखिए 2 3 बार आया है तो हम लोग कोष्टक को हटाएंगे, यहाँ गुणा लगाएंगे क्योंकि संख्या और कोष्टक के बीच में यहाँ गुणा माना जाता है। चलिए 2 का घात क्या हो जाएगा? आधार देखिए इसका 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 समान है तो गुणे में घात जुड़ जाएगा। 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 19। चलिए अब हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए सवाल में कहा है कि व्याख्या कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अभाज्य हैं कि भाज्य। इसके गुणनखंड से पता लगाएंगे हम लोग। इसके गुणनखंड में देखिए आ रहा है 11, आ रहा है कौन 2 का क्यूब, आ रहा है कौन 3, आ रहा है कौन 19। ये सभी संख्याएं
अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात ये सभी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए देखते हैं कि ये जो संख्या है, ये जो सवाल है, भाज्य संख्या प्राप्त हुआ कि अभाज्य संख्या। हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड जो होता है एक होता है और स्वयं संख्या होता है, और भाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड होता है वो एक से भी कटता है, स्वयं से भी कटता है और स्वयं से अलावा भी कटता है। अर्थात यह संख्या जो है इसका गुणनफल अगर निकालेंगे हम लोग टोटल, तो ये संख्या जो होगा 11 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 19 से भी कटेगा। इसलिए स्पष्ट होता है कि यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है। चलिए हम लोग पांचवा सवाल करते हैं। पांचवा सवाल को पढ़ते हैं। पहले जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 32 घाते n शून्य पर समाप्त हो सकता है? कारण बताइए। चलिए देखते हैं कि इसका यानी 32 घाते n का जो मान आएगा वो शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं। हम लोग यहाँ n के स्थान पर कुछ भी प्राकृतिक संख्या मानेंगे, और हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं एक से शुरुआत होती हैं और अनंत तक होती हैं। चलिए देखते हैं। प्राकृतिक, या हम लोग लिख सकते हैं कि n बराबर मान रखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक रख सकते हैं? अनंत तक रख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक जाएंगे नहीं, हम लोग यहाँ तक जा भी नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं 32 घाते n का जो लास्ट वाला अंक होगा क्या शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं। तो n का मान हम लोग इसी प्राकृतिक संख्याओं में से क्रमशः रखेंगे। पहले 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे, उसके बाद 3 रखेंगे, उसके बाद 4 रखेंगे, और ये भी पता लगाएंगे कि लास्ट वाला अंक जो है शून्य आ रहा है कि नहीं। और शून्य आएगा तो हम लोग वहां पर रुकेंगे और देखेंगे कि इस सवाल का क्या होगा। चलिए देखते हैं। n बराबर 1 रखते हैं। n बराबर 1 रखने पर चलिए रख देते हैं, तो 32 घाते क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा दोस्तों। तो 32 घाते 1 घात है, यानी इसको हम लोग सिर्फ क्या लिख सकते हैं? 32 को एक बार लिख सकते हैं। और ये देखेंगे कि लास्ट वाला अंक जो है, लास्ट वाला अंक क्या शून्य है? यहां पर देखिए शून्य नहीं है। और आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए n बराबर 2 रखते हैं। 1 रख दिया, अब क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। चलिए 2 रख करके देखते हैं हम लोग। 32 घाते 2, 32 घाते 2 रखेंगे और पता लगाएंगे कि लास्ट वाला अंक जो है 0 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे 32 गुणे 32। जितना घात होता है उस संख्या को उतना बार लिखा जा सकता है। चलिए लास्ट वाला अंक पता लगाते हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ ये चेक करेंगे कि लास्ट वाला अंक 0 आएगा कि नहीं। लास्ट वाला अंक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लास्ट वाले का लास्ट वाले संख्या से गुणा करते हैं और अंत वाला ही संख्या प्राप्त होता है। तो देखिए लास्ट वाला अंक क्या प्राप्त होगा? 2 दूना 4। इसके आगे और भी संख्याएं हैं, लेकिन हम लोगों को मतलब किससे है? लास्ट वाले अंक से। और ये देखते हैं कि 4 आया है, शून्य नहीं आया। और आगे हम लोग बढ़ेंगे, चेक करेंगे क्या शून्य आएगा कि नहीं आएगा। तो n बराबर क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। तो 32 घाते 3 हो जाएगा। ये 32 घाते 3 जो है
देखते हैं कि शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं। क्यूब है, इसका मतलब 32 को कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। 32 गुणे 32 गुणे 32 बराबर, लास्ट वाला अंक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी लास्ट वाली संख्याओं का आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। चलिए आइए गुणा करके देखते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, लास्ट वाला अंक क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। और इसके आगे भी और संख्याएं हैं, आगे वाली संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को सिर्फ लास्ट वाला अंक देखना है। एक चीज देखिए, हम लोगों को समझ में आ रहा है कि जब हम लोगों ने 1 रखा था n के स्थान पर तो लास्ट में 2 आया, जब 2 रखा n के स्थान पर तो लास्ट में 4 आया, अगर 3 रखा है तो कितना आया, लास्ट में 8 आया। इसी प्रकार अगर 32 घाते 4 यानी n के स्थान पर 4 रखा जाएगा तो लास्ट वाला अंक सोचिए क्या होगा, यानी 2 का गुणा 4 बार करना पड़ेगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। लास्ट वाला अंक क्या प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब 32 घाते n का जो लास्ट वाला अंक होगा कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा दोस्तों। चलिए एक और हम लोग चेक कर लेते हैं। 32 घाते 4 रख करके तो 32 गुणे 32 गुणे 32 गुणे 32 बराबर क्या होगा, देखते हैं। लास्ट वाला का गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का हम लोग सिर्फ 6 ही लिखेंगे, इसके पहले और भी संख्याएं हैं उससे मतलब नहीं है। अब देखिए, कभी लास्ट वाला अंक 2 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 8 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, क्या शून्य आ रहा है, क्या शून्य नहीं आ रहा है। तो ये सवाल जो है कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। यहां पर हम लोग लिखेंगे, अतः 32 घाते n का अंत अंक शून्य नहीं होगा। चलिए शून्य नहीं होगा। चलिए छठवां सवाल करते हैं हम लोग। देखिए छठवां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि क्या 16 घाते n का अंत अंक यानी जो लास्ट वाला अंक होगा 0 या 5 नहीं हो सकता है, जहां n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या जानते ही हैं हम लोग। चलिए n बराबर प्राकृतिक संख्या है, यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है और हम लोगों को ये करना है 16 घाते n का जो अंत अंक है क्या 0 और 5 होगा कि नहीं होगा, इसको देखते हैं हम लोग। 16 घाते n का अंत अंक देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले n के स्थान पर 1 रखेंगे। n बराबर 1 रखने पर ऐसे हम लोग संख्याओं को रखते जाएंगे और लास्ट वाला अंक हम लोगों को पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो 16 घाते n के स्थान पर 1 बराबर क्या हो जाएगा, 16। क्या लास्ट वाला अंक 0 या 5 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। और भी हम लोग चेक करेंगे। n बराबर 2 रख करके, n बराबर 2 रखने पर चलिए 16 घाते 2, 16 घाते 2 है यानी 16 गुणे 16 लिख सकते हैं। हम लोगों को सिर्फ अंतिम वाले अंक से मतलब है। लास्ट वाला अंक प्राप्त करने के लिए लास्ट और लास्ट का यानी अंत और अंत संख्याओं का गुणा करेंगे तो अंत वाला संख्या ही प्राप्त होगा। 6 छंग 36 का 6, लास्ट वाला अंक क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। क्या 0 आ रहा है, क्या 0 5 आ रहा, सॉरी क्या 5 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। और भी हम लोग
मान रख करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए अंत अंक 6 आया है, और भी हम लोग चेक करेंगे। n बराबर 3 रख करके 16 घाते 3 बराबर 16 को 3 बार हम लोग लिख सकते हैं गुणे के रूप में। तो लास्ट वाला अंक चेक करते हैं, लास्ट और लास्ट का गुणा कर दीजिए। 6 छंग 36, 36 छक्का 216 होता है, यानी 216 का लास्ट अंक क्या दिखाई दे रहा है, 6। और इसके पहले भी क्या है, संख्याएं हैं, उनको हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ अंत अंक से मालूम अंत अंक से मतलब है। चलिए और भी चेक करते हैं। 16 घाते 4 रख करके, तो 16 गुणे 16 गुणे 16 गुणे 16, ये देखिए इसका गुणा कर दीजिए दोस्तों। 6 छंग 36, 36 छक्का 216, लास्ट वाला 6 आ रहा है, यानी 36 छक्का 216, 216 का गुणा जब 6 में करेंगे तो लास्ट वाला अंक क्या है, 6 है। फिर 6 से गुणा करेंगे, 6 छंग 36, यहाँ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर ऐसे यहाँ और भी संख्याएं होंगी। ये देखिए जब 1 रखा था तो यहाँ 6 आया, जब 2 रखा था n के स्थान पर फिर भी 6 आया, 3 रखा फिर भी यहाँ 6 आया, n के स्थान पर 4 रखा वैसे यहाँ भी क्या आया, 6 आया। इसका मतलब 16 घाते n का जो अंत अंक होता है वो कभी भी 0 या 5 नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। चाहे जितना भी हम लोग इसको हल करें, कभी भी 0 पर नहीं समाप्त होगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः 16 घाते n का अंत अंक 0 या 5 नहीं होगा। इति सिद्धम, इति सिद्धम, यानी ये प्रूव्ड हुआ, ये प्रूव्ड हुआ कि ये 16 घाते n का जो अंत अंक होगा 0 और 5 नहीं होगा। चलिए 7वां हम लोग करते हैं सवाल। 7वां सवाल है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p का मान दिखे दिया है ab³ लिखा जाता है तथा q को लिखा जा रहा है क्या, a³ के रूप में व्यक्त करें, जहां a और b क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो लासा क्या होगा इसका। किसका लासा निकालना है हम लोगों को, p और q का लासा निकालना है, और p और q का मान जो है दिए गए हैं। चलिए आइए निकालते हैं हम लोग। a और b अभाज्य संख्याएं हैं, चलिए तो इसका हल करते हैं हम लोग। q बराबर दिया है ab³ कामा, सॉरी p बराबर दिया है, p बराबर दिया है ab³ और q बराबर दिया है a³। हम लोगों को p और q का ही मान यानी लासा निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे p व q का लासा। लासा को हम लोग क्या कहते हैं, लघुत्तम समाप्त वर्तक। p बराबर ab³ और q बराबर a³। अब इसको हम लोग देखिए ab³ को हम लोग लिख सकते हैं a गुणे b गुणे b, इस रूप से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ घात b के ऊपर 3 है, तो एक b यहाँ और लिख दीजिए, ये 3b हो गया। अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, घात a के ऊपर कितना है, 3 है, तो a को भी 3 बार लिख सकते हैं। अब देखिए इसका निकालना क्या है, लासा निकालना है। लासा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लासा का देखिए एक नियम होता है,
लासा में जो मिलता है उसको भी लिखा जाता है और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखा जाता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे ऊपर और नीचे। ऊपर यहाँ देखिए ए है, यहाँ ए है, ए लिखा जाएगा। फिर यहाँ देखिए गुणा है, गुणा का चिन्ह लगाया जाएगा। फिर देखिए यहाँ बी है, यहाँ ए है, अर्थात बी को भी लिखेंगे और किसको लिखेंगे, ए को भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ बी और ए मिल नहीं रहे हैं, तब पर भी लिखा जाएगा। सभी संख्याओं को लिखा जाता है गुणे। यहाँ देखिए बी है, यहाँ ए है, दोनों को लिखना पड़ेगा। लासा में सभी संख्याओं को लपेटना पड़ता है। लासा का नाम ही है लपेटना। सभी संख्याओं को लपेट करके गुणे के रूप में लिखते हैं। अब देखिए जिसका आधार समान होगा उसको हम लोग घात के रूप में लिख देंगे, उसको एक साथ में करेंगे। ये देखिए आधार इसका ये, इसका ये, इसका ये, तो ये यहाँ एक घात होगा, एक घात यहाँ, एक घात यहाँ। तो आधार समान होने पर गुणे में घात क्या होता है, जुड़ जाता है। 1 2 3 गुणे। यहाँ भी देखिए आधार इसका क्या है, समान है। आधार समान है, घात सभी का क्या है, 1 है, तो इसका भी b का क्या हो जाएगा, क्यूब। यही देखिए इसका क्या हुआ, लासा। जहां a और b क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल देखिए क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मासा ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं 404 और 96 का मासा। कौन सी विधि के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। 96 और 404 के यहाँ गुणनखंडों को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ रफ कार्य में 96 का गुणनखंड करेंगे और ये देखेंगे 96 का अभाज्य संख्या, यानी अब कौन कौन सी संख्या इसको काटेगा। 2 चौक 8, 2 अठे 16, 48 दूना 96 होता है। फिर 2 से काटेंगे, 24 दूना 48, फिर 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे 3 कम 3। ये हुआ 2 गुणे 2 गुणे, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणे 5 बार देखिए 2 हो गया, उसके बाद 3। 404, 404 का भी गुणनखंड करिए। 404 भी देखिए 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 दूनी 4। फिर देखिए 2 से कटेगा, 0 1। अब देखिए 101 है, देखते हैं किससे कटेगा। 2 से कटने वाला नहीं है, 3 से नहीं कटेगा, 3 3 9 1 10, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 नहीं। 101 जो है अभाज्य संख्या होता है, इसलिए स्वयं से कटेगा। 101 का गुणनखंड 101 ही होगा। चलिए इनके गुणनफलों को लिख देते हैं यहाँ पर। 404 को 2 ने काटा, फिर 2 ने काटा, फिर 101 ने काटा। इसका निकालना क्या है, मासा। मासा जानते ही हैं हम लोग, जो सभी में उभयनिष्ठ होता है, यानी सभी में क्या होता है, कॉमन होता है, उसे हम लोग मासा कहते हैं। मासा निकाल लेते हैं। मासा बराबर यहाँ क्या मिल रहा है, 2 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ गुणे है, गुणे लगाएंगे। फिर यहाँ 2 मिल रहा है, इसलिए यहाँ 2 लिख देंगे और इन दोनों का गुणा कर देंगे, यही मासा हो जाएगा। 2 दूना 4। 96 और 404 का मासा क्या होता है, 4 होगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और जो भी आप लोगों को डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसका हम लोग जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।